अगर आपका पेट रोज साफ नहीं होता है तो बॉडी अपने अंदर धीरे धीरे पॉइजन जमा कर रही है। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ मोशन का लेट आना नहीं है, यह आपके लिवर को, स्किन को एंड मूड को, यानी ये तीनों को साइलेंटली डैमेज करती है। और शॉकिंग पार्ट, हर तीसरा आदमी कब्ज की परेशानी से सफर करता है, पर सब इसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि ये नॉर्मल हो। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफिया आज आपको बताने वाली हूँ कॉन्स्टिपेशन के हिडन कॉजेस, यानी ये समस्या क्यों होती है एंड इसके कारण क्या है। और आज कॉन्स्टिपेशन का इलाज जानेंगे, यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको परमानेंटली कैसे खत्म करनी है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारे लोग डेली मेडिसिन लेते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्हें बिना मेडिसिन लिए पेट साफ नहीं होता, लेकिन हर रोज मेडिसिन से पेट साफ करना यह आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ साथ कुछ नेचुरल तरीके भी बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन से पूरी तरह छुटकारा पाने में आसानी हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर हफ्ते आपको एक हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक मिलती रहे। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। दोस्तों, हर किसी का बाउल हैबिट अलग अलग होता है। किसी को डेली मोशन आता है तो किसी को एक दिन बीच करके आता है। दोनों ही कंडीशन नॉर्मल है जब तक कि कोई डिस्कंफर्ट ना हो। लेकिन अगर आपको मोशन आने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा हो, या फिर स्टूल हार्ड हो, या 3 दिन तक प्रॉपरली मोशन नहीं आता, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। और ये सिर्फ अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है कि आपका डाइजेशन स्लो हो गया है। दोस्तों, अब थोड़ा सा साइंस समझ लेते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए ये हाथ आपका इंटेस्टाइन है। नॉर्मली ये ऐसे मूव करता है। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, जो फूड को आगे की तरफ पुश करता है ताकि स्टूल इजीली बाहर निकल सके। लेकिन जब हम पानी कम पीते हैं, फाइबर कम लेते हैं, या पूरे दिन बैठे रहते हैं तो ये वेव मोशन स्लो हो जाता है। फिर क्या होता है, स्टूल इंटेस्टाइन में ज्यादा देर तक जमा रह जाता है, जिससे इंटेस्टाइन उसका बचा हुआ पानी भी पूरी तरह खींच लेता है और स्टूल और ज्यादा हार्ड हो जाता है और इससे जोर लगाना पड़ता है और मोशन के साथ साथ दर्द भी होता है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन होने की वजह आपकी ही कुछ हैबिट्स हैं जो आपकी परेशानी बन जाती है। जैसे आप बिजी होने की वजह से पानी कम पीते हैं, आपके फूड में फाइबर रिच फूड कम होता है, प्रोसेस्ड फूड में 0 अमाउंट ऑफ फाइबर होता है, जो आजकल लोग टाइम की कमी होने की वजह से फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं, घंटों बैठकर काम करते हैं, लो फिजिकल एक्टिविटी की वजह से इंटेस्टाइनल मूवमेंट कम हो जाता है। अक्सर लोग जब ट्रैवल में होते हैं या फिर कुछ अर्जेंट काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त इसकी अर्जेंसी को इग्नोर कर देते हैं। मोशन का सिग्नल इग्नोर कर देने से स्टूल और भी ज्यादा टाइट हो जाता है एंड स्ट्रेस की वजह से भी इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो हो जाता है। एक बार एक बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया गया। उस बिल्ली को फुल पेट खाना खिलाकर ऑब्जर्वेशन में डाला गया तो पाया गया कि 2.5 घंटे के अंदर में ही उसका डाइजेशन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। फिर उसी बिल्ली को दोबारा फुल पेट खाना खिलाया गया और सामने उसके कुत्ते को रख दिया गया। फिर रिजल्ट शॉकिंग था। 8 घंटे बाद भी बिल्ली के पेट में पूरा खाना वैसे ही पड़ा हुआ था। डाइजेशन नहीं हो पाया क्योंकि कुत्ते को देखकर बिल्ली स्ट्रेस में आ गई और स्ट्रेस की वजह से उसका डाइजेशन स्लो हो गया। तो दोस्तों, गट एंड ब्रेन का बहुत गहरा कनेक्शन है। कुछ मेडिसिन भी हैं जो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं, लाइक पेन किलर, आयरन टैबलेट एंड एंटासिड्स वगैरह। तो दोस्तों, अगर ये कॉजेस आपको रिलेट कर रहे हैं तो अपने हैबिट्स को बदलिए। कुछ नेचुरल रेमेडीज हैं जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को कम कर सकती है। सबसे पहले आप पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। अपने खाने में फाइबर रिच फूड ऐड करिए। प्रोसेस्ड फूड को जहां तक हो सके कम करिए। पपाया हर रोज खाइए। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीजिए। एक्सरसाइज हर रोज करिए और टॉयलेट का टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। एक फिक्स टाइम पे ही डेली टॉयलेट जाने की आदत डालिए। अगर कॉन्स्टिपेशन सीवियर है तो डॉक्टर लैक्टुलर सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप मत लीजिए। इसबगोल का पाउडर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप 1 चम्मच इसबगोल 1 ग्लास पानी में डालकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब वो ठीक होने लगे तो उसको पी लीजिए। हर रोज रात में आप ये इसबगोल का पानी पीजिए। यह आपके कॉन्स्टिपेशन को बहुत हद तक कम करेगा। इससे आपका सुबह पेट साफ हो जाएगा। दोस्तों, हमदर्द की एक दवा है माजून अंजीर। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसका डोज पता करना है कि कितना खाएं तो कमेंट में बताइए। मैं आपको इसका डोज बता दूंगी आपके एज और वेट के हिसाब से। लेकिन हाँ, कुछ वार्निंग साइंस है। अगर ये साइंस आपको आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ब्लीडिंग हो रही है
या फिर स्टूल पास होने वक्त दर्द होता है, तो प्लीज सेल्फ ट्रीटमेंट मत करिए। कभी कभी ये सीरियस गट प्रॉब्लम का अर्ली साइन भी हो सकता है। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी हेल्प मांग रही है। आप मेरी बताई हुई चीजों को लगभग 1 महीना फॉलो करिए, इंशाल्लाह रिजल्ट आपको जरूर देखने मिलेगा। अपने गट एंड मूड को हैप्पी रखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।